हेलो। बहुत दिनों के बाद हमेशा की तरह मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे चैतन्य के बारे में बात करनी थी। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी मैं कह रही हूँ ये मेरी अपनी समझ है और ये गलत भी हो सकती है। तो इस बात को ध्यान में रख के आगे बात करेंगे। तो चैतन्य का मतलब ट्रांसलेशन कॉन्शियसनेस किया जा रहा है कई जगहों पे, ये मैंने सुना। अ, चैतन्य भारतीय भाषाओं में मतलब अभी भी इस्तेमाल होता है। तो मराठी में भी चैतन्य वर्ड इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है कि दिवाली में हमारे घर में बहुत चैतन्यपूर्ण वातावरण था, या दिवाली में लोगों के घर में चैतन्यपूर्ण वातावरण होता है। नदी के किनारे चैतन्यपूर्ण वातावरण होता है। या अखबारों में आता था कि सरकार के इस निर्णय की वजह से शेयर बाज़ार ने आलस्य झटका और उसमें नवचैतन्य दिखाई दिया। तो इसमें अगर हम कॉन्शियसनेस वर्ड सब्स्टिट्यूट करें तो वो कैसे हो जाएगा? दिवाली में सबके घरों में कॉन्शियसनेस भरा वातावरण होता है, या फिर नदी के किनारे कॉन्शियसनेस भरा वातावरण होता है, या फिर सरकार के निर्णय की वजह से बाजार ने आलस्य झटका और वहाँ पे नया कॉन्शियसनेस दिखाई दिया। तो ये बैठ नहीं रहा है, ये इस तरह से इस्तेमाल नहीं होता है। कॉन्शियसनेस जैसे इस्तेमाल नहीं होता है ये वर्ड कैसे इस्तेमाल होता है कि हैपनिंग प्लेस काइंड ऑफ हलचल हो रही है, हैपनिंग है। मतलब दिवाली में हमारे घर में चैतन्यपूर्ण वातावरण होता है। मतलब लोग कोई साफ़ सफाई कर रहा है, कोई डेकोरेशन की तैयारी कर रहा है, बाहर जाके कपड़े खरीद रहे हैं हम लोग, कुछ खाना बना रहे हैं, अच्छे चीज़ें पदार्थ बना रहे हैं। तो ये चैतन्यपूर्ण वातावरण। या फिर नदी के किनारे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हलचल हो रही होती है। मतलब कोई नाव से यहाँ से वहाँ जा रहा है, कुछ बच्चे पानी में नहा रहे हैं, कहीं पे पानी भर के ले जाया जा रहा है इस्तेमाल के लिए, कोई जानवर भी अपनी प्यास बुझा रहे हैं, फिर पंछी मछली पकड़ने के लिए उसके नदी के ऊपर उड़ रहे हैं या फिर पानी में है। आसपास पौधे हैं, हवा चल रही है ठंडी सी, और बटरफ्लाइज या मधुमक्खी वो फूलों का रस लेके मतलब रस निकाल के जा रहे हैं। तो ये चैतन्यपूर्ण वातावरण है। वैसे ही शेयर बाज़ार में पहले लोग स्केप्टिकल थे, लोगों को लग रहा था कि शायद बाज़ार गिर जाएगा, मार्केट गिर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो लोग ज़्यादा पैसे डाल नहीं रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। लोग वेट कर रहे थे कि क्या होगा। लेकिन सरकार ने कुछ निर्णय लिया, उसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि शायद से मार्केट ऊपर जाएगा। तो उसका फ़ायदा लेने के लिए लोग जल्दी से शेयर्स ख़रीद रहे हैं, तो वो प्रॉफिट बुक कर पाए। तो कुछ ना कुछ हो रहा है। पहले शांत हुआ था क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। अभी कुछ आशा जग गई है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही है, हैपनिंग प्लेस बन गई है शेयर मार्केट। ये इसका मीनिंग है, चैतन्यपूर्ण का ये मीनिंग है। तो हाँ, मतलब ये सब कुछ मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे पता है, जो मुझे समझ रहा है उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो अभी दो चीज़ें कंसिडर होती है, जड़ और चेतन। जड़ मतलब क्या? जो अपने आप से मूव नहीं होता। चेतन मतलब क्या? जो अपने आप से मूव होता है।
मतलब मैं, पौधा, हम्म, जानवर, कुत्ता वगैरह, पंछी, चूहा, ये सब चेतन है। जड़ क्या है? पत्थर, टेबल, चेयर, पुस्तक, दीवार, ये सब जड़ है। ये जड़ शब्द अभी भी इस्तेमाल होता है। मराठी में जड़ ये वर्ड यूज़ होता है किसके लिए? कि कौन सी चीज़ कितनी भारी है, मतलब कौन सी चीज़ यहाँ से वहाँ मूव करने में कितनी कठिन है। अगर मतलब 5 किलो की बोरी पुस्तक के पन्ने से जड़ है, मतलब 5 पुस्तक का पन्ना आसानी से मूव किया जा सकता है, 5 किलो की बोरी आसानी से मूव नहीं की जा सकती। यही इसका मीनिंग है, मतलब मराठी में। तो अभी ये दो चीज़ें हुई, एक जड़ और एक चेतन। तो ये बात ध्यान में रखिए। अभी हम जाते हैं। अच्छा, ये बात अभी के लिए हम लोग ध्यान में रखते हैं। अभी सब लोगों को ये पता होगा ना, कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इसका मतलब क्या है? कपूर के जैसा गोरा, करुणा का अवतार, संसार सारम, जो संसार का सार है। ये मुझे ट्रांसलेट करना थोड़ा ठीक है। संसार सारम भुजगेंद्र हारम, मतलब जिसके गले में सांप है, जिसके गले में हार की तरह सांप है। सदा वसंतम हृदयारविंदे, मतलब जो अरविंद का मतलब होता है कमल, तो कमल के फूल के हृदय में, मतलब मध्य में, बीच में जो सदा वास करता है। भवम भवानी सहितम नमन, आपको भवानी के साथ मैं नमन करती हूँ। ठीक है। तो मतलब अभी अगर आप हिमालय या ऐसे किसी मतलब वहाँ की जगह पे गए होंगे तो कर्पूर गौरम, कपूर आपने देखा, कपूर आपने देखा होगा। कपूर कैसे दिखता है वो याद कीजिए। और आप हिमालय अगर आपने देखा होगा तो वो जो बर्फ़ होती है ना, सफ़ेद, वो जो बर्फ़ाच्छादित पर्वत होता है, हिमालय पर्वत, वो कैसा दिखता है याद कीजिए। तो मुझे ये लग रहा है, अच्छा लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ जो, तो मुझे लग रहा है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम ये हिमालय पर्वत के बारे में, या कैलाश, कुछ लोग कैलाश कहेंगे, लेकिन हिमालय पर्वत के बारे में कहा जा सकता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। तो अभी ये जो हिमालय पर्वत है, ये संसार का जो कमल खिला हुआ है। संसार का कमल मतलब क्या? हिमालय से नदियाँ बह रही है, नदियों से संसार का, इस जगत का कमल खिला हुआ है, उसके बीचों बीच हिमालय है। भवम भवानी सहितम नमः, आपको और जो ये संसार निर्माण कर रही है उसे मैं नमन करती हूँ। ये इसका मीनिंग होता है। तो ये अभी समझो, ये जड़ चेतन का जो आर्ग्यूमेंट है, इसमें मैंने अभी ये सुना, एक्चुअली मुझे भी पता नहीं था,
अभी भी किसी यूट्यूब चैनल पे ही सुना मैंने कि काफ़ी सारे उपनिषदों में क्या आता है कि तत्सृष्ट्वा मतलब ब्रह्म ने या चैतन्य ने सृष्टि बनाई या कुछ बनाया और खुद उसमें प्रवेश किया। ठीक है, अभी ये लागू होता है। तो अगर आपको किसी को बताना है कि ये कैसे होता है, अगर दिखाना हो, तो आप क्या करोगे कि उसे हिमालय के पास ले जाओगे और दिखाओगे कि ये जो हिमालय है, ये ऊपर स्नो कैप्ड माउंटेन है, वहाँ से नदी बह रही है, नदी जो चैतन्य लाती है हमारे जीवन में और जिससे दुनिया बसती है। मतलब नदी के किनारे ही पहले तो गांव बसते थे, क्योंकि पानी होना चाहिए वहाँ पे, यातायात का वे होना चाहिए और धान्य मतलब हम फार्मिंग करना कर सके, कुछ जानवर हो, मछलियाँ हो, ये ज़रूरी है। और वहाँ पे एक्चुअली जंगल, मछलियाँ, पेड़ पौधे वहीं पे होते हैं, नदी चैतन्य लाती है। तो आप अगर सोचिए तो ओके, पार्वती को गौरी हैमावती, उमा हैमावती कहा जाता है। हैम का मतलब गोल्डन होता है। तो ये हिमालय नदी में मतलब ये जड़ है, मतलब ये तो मूव नहीं हो रहा है ना। तो जो सूरज की किरणें हैं वो उस पर पड़ रही है, तो वो सुनहरा दिख रहा है, गोल्डन। तो गौरी या हैमावती उनसे मिलने आई है और उन्होंने शिवजी के साथ संयोग करके एक संसार निर्माण कर दिया। ये बहुत सुंदर कल्पना है। तो कल्पना नहीं है, सुंदर थॉट है। तो ये थॉट तो एक्चुअली अगर आपको किसी को दिखाना है कि चैतन्य उसके बनाए हुए सृष्टि में खुद प्रवेश करके मतलब प्रवेश कैसे करता है, तो उमा हैमावती एक्चुअली शायद से उपनिषद में भी आता है, केन उपनिषद में उसी की इच्छा से किसी पत्ते को भी हिलना है तो उसकी इच्छा से वो हिलता है, ऐसे कुछ तो रेफरेंस है। मतलब ऐसा कुछ तो है, मुझे बहुत ठीक से याद नहीं है, लेकिन जिनको पता हो वो कमेंट में बता दीजिएगा, ऐसा रेफरेंस है। तो ये मतलब हिमवृष्टि करके मतलब चैतन्य ने मतलब हलचल ने हिमवृष्टि करके खुद उसमें प्रवेश कर दिया, तो नदियाँ बहने लगी और जगत ये पूरा जगत जो हमारा संसार है वो बसा। ये एक थॉट है। तो अभी के लिए शायद से इतना ही। एक्चुअली हमारे यहाँ कैसा होता है कि कोई भी एक श्लोक या कोई भी एक श्लोक कह सकते हैं, उसका मल्टीपल डायरेक्शंस से मल्टीपल मीनिंग्स होता है। तो ये भी सही मीनिंग है, वो भी सही मीनिंग है, ऐसे होता है। और ये ब्यूटी ही है हमारी मतलब हमारी लैंग्वेज की या संस्कृत की, कि उसमें मतलब हमारे लोगों की, कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक ही रचना अलग अलग लोगों ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखी, तो उसका सही मीनिंग अलग अलग
या नज़दीक नज़दीक लेकिन अलग निकल सकता है। तो ये एक चीज़ है। लेकिन ये जो आइडिया है कि चैतन्य जड़ में प्रवेश करता है, ये तंत्रज्ञान मतलब टेक्नोलॉजी में भी उपयोगी है। वो यंत्र तंत्र मंत्र का जो है कि यंत्र मतलब क्या कि जो जड़ है, मतलब आपने अगर कोई चाबी से चलने वाली वो जहाँ जिसमें स्प्रिंग होती है वो डॉल ली, तो यंत्र मतलब क्या कि वो डॉल। तंत्र मतलब क्या कि वो स्प्रिंग उसके हाथों से कनेक्टेड कैसे कनेक्ट करे कि जब वो स्प्रिंग घूमे तब उसके हाथ भी घूमने लगे। और मंत्र मतलब क्या कि वो चाबी देना। मंत्र बार बार रिपीट करना पड़ता है, चाबी आपको बार बार देनी पड़ती है। जब आप चाबी छोड़ोगे तब वो स्प्रिंग अनवाइंड होगी और वो गुड़िया के हाथ ऊपर नीचे हो गए। तो ये आइडिया इस्तेमाल हुआ होगा शायद से पहले भी। इस वीडियो में मैंने अद्वैत के बारे में कोई बात नहीं की है, क्योंकि अभी इसमें अद्वैत अगर लाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये आगे जाके अद्वैत, शाक्ताद्वैत, शैवाद्वैत इन आइडियाज़ में कैसे मिल सकता है इसके बारे में बात करूँगी। थैंक यू।